नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। रसोड़ा विधायक श्री उमाशंकर सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी गठबंधन करेगी, लेकिन किसी पार्टी से नहीं, आम जनता से करेगी। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से है, जहां विधानसभा 358 रसोड़ा के विधायक श्री उमाशंकर सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बहुत बारीकी से बताया कि बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है और बहुजन समाज पार्टी में अनुशासनहीनता का कोई स्थान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को यह समझने लगे कि मैं पार्टी में सबसे बड़ा हूं, वैसे लोगों को हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी उन लोगों को पार्टी के निकालती हैं। एक व्यक्ति आप ऐसा नहीं पाएंगे कोई पार्टी छोड़कर गया हो। यह सारे लोग निकाले गए लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी जब निकालती है तो फिर यह जाकर के दूसरी पार्टी में एक दूसरी पार्टी का ज्वाइन का नाटक करते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से रद्दी के भाव में निकाले गए हैं, उन लोगों को दूसरी पार्टियां लेकर महिमान्वित करती हैं। वह लोग दूसरी पार्टी का रिजेक्ट को लेकर अपनी पार्टी का सम्मान बढ़ा रहे हैं। हमारी पार्टी गठबंधन करेगी, लेकिन वह किसी पार्टी से नहीं करेगी। हमारी पार्टी का गठबंधन होगा आम जनता से। हमारी पार्टी आम जनता के साथ गठबंधन करके और आम जनता के विश्वास पर खरा उतरेगी। इस समय ऐसा हो गया है कि जिनका वोट बढ़ा है और जिनका वोट घटा है वो लिस्ट ही उपलब्ध नहीं करा रही है चुनाव आयोग। अखिलेश जी ने कहा है कि मैं आमरण अनशन करूंगा। इस पर क्या अखिलेश जी कुछ जगहों का बिल्कुल ही अगर ऐसा है तो गलत है भाई। जो हमारे इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है तो वो तो भाई जग जाहिर है। अभी इस समय बल्कि पूरे नवंबर भर वो मुहिम भी चल रही है। इस समय वोटर लिस्ट में संशोधन का मुहिम भी चल रही है, तो वो तो आएगा ही आएगा। एक वोटर लिस्ट तो मेरे पास मान लीजिए है जो वर्तमान में है, फिर दोबारा जो प्रकाशन हुई है हम जो संशोधन कराएंगे वो भी है। तो हमें तो अभी 5 को मान लीजिए अगर जब भी वोटर लिस्ट का प्रकाशन करेंगे उसके बाद भी ऑब्जेक्शन का टाइम होता है। तो अगर वैसा नहीं होगा, कल का स्टेटमेंट उनका स्टेटमेंट है, लेकिन अभी हम लोग तो भी अपने किसी गांव में नहीं देख रहे। हम लोग भी अपनी टीम लगाए कि भाई चेक कर लो कि आप कहीं कोई छूटा ना हो, कोई छूटा हो या कोई मर गया हो तो उसका नाम निकल जाए। कोई अगर बाहर रहता हो या किसी की एज वोट देने लायक हो गई तो उसका नाम जुड़ जाए। तो हम लोग अभी करा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो बताना पड़ेगा कि पहले ये था, इतना काटे हैं, इतना और इतना इसमें से निकाले हैं। ये तो आएगा ही आएगा, नहीं होगा तो फिर इलेक्शन क्या होगा। थैंक यू सर। राजभर का जो आप नाम लिए हैं, क्या ये गठबंधन जो समाजवादी पार्टी के साथ हुई है ये अंत तक रहेगा कि नहीं? देखिए, ओम प्रकाश जी को समझ पाना बड़ा कठिन है और क्योंकि तो देखिए ये तो ओम प्रकाश जी ही बता सकते हैं, अखिलेश जी भी नहीं बता पाएंगे कि ओम प्रकाश जी कब तक रहेंगे। भाई चुनाव तक रहेंगे कि चुनाव से पहले चले जाएंगे कि चुनाव के बाद चले जाएंगे। अब ये एक ही आदमी बता इसका उत्तर दे सकते हैं, वो ओम प्रकाश ही दे सकते हैं। अंतिम सवाल सर, आप अभी छठ पे जो आज जनता दरबार में लोगों की समस्या को सुन रहे थे और आप बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने गांव को ही चुन करके यहाँ छठ मैया की पूजा करने के लिए अपने सर पे डाला लेकर के छठी घाट तक जाते हैं। क्या इस बार छठी घाट पर जाने पर छठ मैया से क्या आपने मांगा है? देखिए, कल भी किसी प्रेस के साथी ने हमसे सवाल किया जी, तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि अपने लिए आपने क्या मांगा है, आपने ये आप क्यों नहीं मांगते हैं कि 2022 में हमारी सरकार बने। हम कहे कि आप मंत्री बने, तो मैं कहा कि फिर मैं उन्हीं लोगों की श्रेणी में मैं भी आ जाऊंगा। अगर हमारी आस्था है, हम अगर उनसे अगर कुछ मांगना होगा तो हम ये कहेंगे कि आज जो हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोविड से जूझ रहा है, कई ऐसे देश हैं जो फिर कोविड के प्रकोप में फिर लगभग धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर भारत भी उसमें आ जाए। तो हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि इससे निबरने की शक्ति मां दे। कोई अपने लिए क्या मांगना है, हम उनके भक्त हैं और आज दिखावटी नहीं। छठ से मैंने हम जब एमएलए नहीं थे उससे पहले से हम लोग आस्था के साथ पूजा अर्चना करते रहे हैं। हमें क्या चाहिए, उनसे मांगने की क्या जरूरत है। उन्होंने अगर हमें यहाँ भेजा है तो मेरे लिए खाने दाने की भी व्यवस्था उनको करना है, हमें अपना कर्म करना है। उन्होंने हमेशा कहा है, हमेशा ग्रंथों में लिखा है कि आप फल परिणाम की चिंता न करिए, आप अपना कर्म करिए। फेल वही लोग होते हैं जो कुछ करके तुरंत कहते हैं कि इसका तो रिजल्ट ही नहीं मिला, वो फेल हो गए। आप अपना कर्म करिए, वो तो कोई है ना भाई। आप मानते हैं कि हमारी दुनिया में कितनी भी आगे चली गई, वैज्ञानिक जो कितना भी आगे गया, पर एक जगह आके सबकी सुई अटक जाती है।
सब लोग कहते हैं कि नहीं, उनके बाद ये कोई ऐसी तीसरी शक्ति है जो हम सबको चलाती है। अगर ऐसा मानते हैं, अगर है, तो फिर छोड़िए उन पे, अपना कर्म करिए। जी, एक और बात है, जिस पे बहन मायावती जी ने आपको अपने पार्टी से उपनेता के पद पर सुशोभित की है। जी, आज पार्टी के लोग आप पार्टी से क्यों टूटते जा रहे हैं? कारण क्या है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है, और बहुजन समाज पार्टी में अनुशासनहीनता का कोई स्थान नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ये समझने लगे कि नहीं, मैं पार्टी से बड़ा हूँ, तो वैसे लोगों को हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी उनको पार्टी से निकालती हैं। एक व्यक्ति आप ऐसा नहीं पाएंगे कि कोई पार्टी छोड़ के गया हो। ये सारे लोग निकाले हुए लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी जब निकालती है तो फिर ये जा करके दूसरे पार्टियों में एक दूसरी पार्टी के लोग ज्वाइनिंग का एक नाटक करते हैं। अब ये मान लीजिए कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ से रद्दी के भाव में निकाल दिया गया हो, उन लोगों को दूसरी पार्टियां लेकर के महिमा मंडित करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दूसरी पार्टियों का कितना वजूद है कि वो दूसरी पार्टी के रिजेक्टेड लोगों को लेकर के और अपनी पार्टी का सम्मान बढ़ा रही है। सर, एक चीज़ और है, 2022 में चुनाव होने वाला है और तमाम तरह की सभी पार्टियां अपना-अपना रुझान में लगी हुई है। क्या आपकी पार्टी 2022 में किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या अकेले अपने बूते पर? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी गठबंधन करेगी, ये तय है कि गठबंधन करेगी, लेकिन वो किसी पार्टी से नहीं करेगी। हमारी पार्टी का गठबंधन होगा आम जनता से। हमारी पार्टी आम जनता के साथ गठबंधन करके और आम जनता के विश्वास पे खरा उतर करके, क्योंकि आम जनता ने, क्योंकि चर्चा भर में आम जनता देखी है कि बहन सुश्री मायावती जी का कार्यकाल कैसा रहा, और जब से बहन जी के कार्यकाल के बाद 5 साल का कार्यकाल अखिलेश जी का रहा, अखिलेश जी के कार्यकाल के बाद 5 साल भारतीय जनता पार्टी का रहा, तो अब ये 3 कार्यकाल हो गए। 7 से 12 बसपा का, 12 से 17 सपा का, 17 से 22 भाजपा का। अब तीनों कार्य में पूरी उत्तर प्रदेश की जनता तीनों लोगों के कार्यों की तुलना कर रही है। उसमें अगर देखा जाए तो जो जनता का व्यू है कि लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे डेवलपमेंट हो, सब लोग ये पा रहे हैं कि बहन सुश्री मायावती से बढ़िया कोई उत्तर प्रदेश में। विधानसभा तो 7 है पूरे बलिया जनपद में, ये सबसे लोकप्रिय आप हैं। जनता का कहना है विकास पुरुष के नाम से विख्यात। जनता ये करे कि कर्मयोगी चंद्रशेखर के सपने को अगर कोई साकार कर सकता है तो विधायक उमाशंकर सिंह है। इस पर क्या कहना है? और परसों एक कौशलेंद्र गिरी मठ के जो महंत हैं, इन्होंने कहा, हालांकि हम लोगों ने नहीं चलाया उसको, कि जोगी जी की जब से सरकार आई है, भगवान 13 में अयोध्या में आए हैं। 13 के बाद भगवान कहाँ थे? इस पर कुछ कहेंगे आप? अब देखिए, वो एक कौशलेंद्र गिरी जी एक मठ के महंत हैं, और महंत जरूर है, लेकिन शिक्षा का उनका अभाव है। बहुत लोग महंत होते हैं तो काफ़ी एजुकेटेड होकर के पढ़ लिख करके आते हैं, तो वो होता है तो विरासत में, चूँकि छोटे बच्चे थे और अभी तो कोई शिक्षा भी उस तरह की ग्रहण नहीं किए थे, तो अभी थोड़ा इनको अभी और स्टडी करने की ज़रूरत है। अब उस पर हम कमेंट्स क्या कहें, अब उनको नहीं ऐसा कहना चाहिए। अब ये मानते हैं लोग कि ठाकुरों के नेता राम के हम लोग जानते हैं कि राम जन्मभूमि चर्चित है कि अयोध्या, वहाँ पे जो भी मैंने एक स्वरूप है, वो ऑलरेडी चाहे उसका स्वरूप छोटा ही था, लेकिन एक स्थान पे हिंदू के लोग उसको मान करके समय समय पे जाके वहाँ पूजा अर्चना करते थे। तो ये तो भाई सबको पता है, लेकिन अब राम, आज एक उनकी राम की एक कहानी है, राम कैसे आए, फिर कैसे राम गायब हुए, तो पूरी कहानी है। अब उन्हें चूंकि उसके लिए भी कुछ स्टडी करना पड़ेगा। केवल हम अगर वो नहीं, जैसे जोगी जी ने कह दिया कि हनुमान जी दलित थे। जोगी जी का एक बार बयान आया था कि हनुमान जी दलित थे। अब हमने तो वो कौन सी भी इतिहास पढ़ लिया उन्होंने? हमने वो बयान सुना नहीं, और
हमने वो बयान नहीं सुना कि कब कहाँ बोले थे। ये 2-3 महीना पहले जब ये हुआ था तो सबकी हनुमान जी दलित अच्छा, मैंने ही नहीं सुना। थे। अब ये चूंकि आजकल ताली बटोरने के लिए जी जी जुमलाओं का प्रयोग नेता कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। चंद्रशेखर